फिर उसके बाद सारे वहां के इस्लामी मुल्क और अरबी बहुत बढ़िया लड़े। तो इतना था, इतना बहुत बढ़िया लड़े। उसके बाद वो इतना रह गया। उसके बाद 55 में वो और बढ़िया लड़े तो इतना रह गया। उसके बाद 67 में वो और बढ़िया लड़े तो इतना रह गया। उसके बाद 73 में ये पैलेस्टीनियन और बढ़िया लड़े तो इतना रह गया। देखिए, ऊपर वाले आदमी है ना, वो हमास को हरामजादा कहते हैं, क्योंकि हमास ने आतंकवादी हमला किया था ना वो इसराइल पर, तो इसको हरामजादा कहते हैं। देखिए, इनको ये बताते हैं कि इसराइल ने कैसा फलस्तीन पर कब्जा किया। देखिए ना, हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 में क्या किया, 6 लाख ज्यूस को मार डाला। इसकी वजह क्या है, ज्यूस जहां भी जाते हैं ना वहीं कब्जा कर लेते हैं, उनकी आदत है। उनको शरणार्थी रेफ्यूजी की तरह उधर फलस्तीन में उनको जगह दी थी, तो उन्होंने क्या किया, पूरा फलस्तीन पर कब्जा कर दिया। 1947 में उनको थोड़ी सी जगह दी थी, तो उन्होंने क्या किया, 47, 69, 67 जाते जाते पूरा फलस्तीन पर कब्जा कर लिया। देखिए ना, उधर वो हिटलर ने क्या किया, क्यों मारा हिटलर 6 लाख ज्यूस यहूदियों को क्यों मारा? तो यहूदी क्या करे, उधर हिटलर है ना, उधर जर्मनी में कब्जा कर गए थे, पोलैंड में कब्जा कर गए थे, तो जहां भी जाते हैं ना वो कब्जा कर लेते हैं। तो इसराइल क्या किया, पूरा फलस्तीन पर कब्जा कर दिया। तो जो कब्जा कर दिया है ना वो मुल्क, उसको टेररिस्ट ये हरामजादा नहीं कहते हैं। जो हमास जो बचाव में आतंकवादी हमला किया ना उसको हरामजादा कहते हैं, ये ऊपर वाला आदमी। तो यही हरामजादा है जो दूसरों के मुल्क पर आक्रमण करता है, पकड़ लेता है, वही हरामजादा है। लेकिन हमास को हरामजादा कहता है क्योंकि उन्होंने रिटालिएशन, देखिए ना, इसराइल हमास को कब्जा करने में लगा हुआ था, कई साल से लगा हुआ था। तो एहतिजाज के तौर पर उन्होंने आतंकवादी हमला किया, तो पूरी दुनिया हमास को हरामजादा कहती है। लेकिन इसराइल पूरा मुल्क कब्जा किया ना फलस्तीन, उसको कोई हरामजादा नहीं कहती है। देखिए ना, गोडी मीडिया वाले लोग हमास को हरामजादा कहते हैं।